नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन भलाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन भलाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। लगा दे कमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, सुपर किंग्स। चलिए जी, गुड इवनिंग एम एस धोनी भाई, गुड इवनिंग, जय श्री राम। चलिए मेरे दोस्तों, सीधा क्लास को आगे बढ़ता है ना, वही ज़रूरी है। तो आइए ज़रा पढ़ाई जारी करें। तो हम कल टाइम एंड डिस्टेंस में दो तीन चीज़ें पढ़ रहे थे। पहली चीज़ कि जब भी दो चीज़ें मूविंग होंगी तो वे किसी भी डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगी तो वो हमेशा ही रिलेटिव स्पीड से ट्रैवल करेंगे, हाँ है ना। आइए तो करिए जी। देखो यार दोस्तों, क्या कह रहा है, कहते एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों जिनकी चाल क्रम से 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर
एक आदमी इधर जा रहा था जिसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरा आदमी जा रहा था इधर जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। कहता है ये एक ट्रेन है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ये दूसरी ट्रेन है, मतलब वही ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो जा रही है। कह रही है ये इस आदमी को 10 सेकंड में पार कर ले रही है और इस आदमी को 12 सेकंड में। मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझिए। कह रहा जी कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है, वो एक ही दिशा में जा रहे दो आदमी जिनकी चाल 4 और 5 किलोमीटर पर आवर है को 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती। यानी ये ट्रेन इस आदमी को जो 4 की स्पीड से जा रहा है 10 सेकंड में पार करती है, और वही ट्रेन 5 की स्पीड से जा रहे आदमी को 12 सेकंड में। है ना? तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे प्यारे बच्चों मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, तो आप कहेंगे अपनी लेंथ जितनी दूरी चलेगी। और दूरी का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम, दोनों चीज़ें मूविंग है तो रिलेटिव स्पीड लेंगे x-4 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18। ये तो हो गई स्पीड इनटू टाइम, टाइम आ गया 10 सेकंड, तो ये आ गई डिस्टेंस। और बताया कि अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है तो उतनी ही डिस्टेंस चलेगी जितनी उसकी लेंथ है। मतलब मेरे भाइयों ये ट्रेन की लेंथ हो गई, है ना? वही ट्रेन यहाँ है, जो ट्रेन यहाँ थी वही ट्रेन यहाँ है। तो कह रहा है जी सवाल में कि ये ट्रेन इस आदमी को 12 सेकंड में पार कर रही है। तो अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ जितनी। तो डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड तो x-5 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 5/18 मीटर पर सेकंड। इनटू टाइम क्या होगा जी? 12 सेकंड। तो ये भी उसी ट्रेन की लेंथ है और ये भी मेरे भाई उसी ट्रेन की लेंथ है, और दोनों ही ट्रेनों की लेंथ आपस में इक्वल लेनी पड़ेगी। वेट कर देते हैं जी। अब देखिए 5/18 से 5/18 उड़ा दो, ये 10x आया, -40 आया, ये 12x आया, -60 आया। तो 2x बराबर आ गया कितना? 20। तो x की वैल्यू आ गई 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई, यहाँ से काटोगे तो x की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब अगर इस ट्रेन की स्पीड पूछी जाती तो उत्तर होता 10 किलोमीटर पर आवर। कह रहे जी ट्रेन की लेंथ बताओ, तो ये ट्रेन की लेंथ ही तो थी। रख देते हैं वैल्यू। x की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 में 4 गया 6, गुना 5/18 गुना 10, 6×18 50/3 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों इस बात का अर्थ ये बना कि इस ट्रेन की जो लेंथ है वो 50/3 मीटर। इस ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी बनी? 50/3 मीटर। इस ट्रेन की जो लेंथ बनी वो कितनी बनी जी? 50/3 मीटर। और यही सवाल ने पूछा जी इस ट्रेन की लेंथ बताओ। है ना? कर लिया भाई? देखिए यार भैया, इसकी एक स्पीड निकालने का एक छोटा सा कैलकुलेशन का शॉर्ट ट्रिक है, बाकी कुछ है नहीं। क्या? इसको इससे गुना करो, 40 आया। इसको इससे करो, 12×5 = 60 आया। बड़ी कैलकुलेशन में से छोटी कैलकुलेशन घटा दो और टाइम का डिफरेंस से भाग दे दो। 12 और 10 का डिफरेंस कितना है? 2। 2 से भाग दे दो तो आंसर लिखेंगे सीधा 10 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी सीधी ट्रेन की स्पीड निकल के आएगी। क्या तरीका बताया? इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, बड़ी मल्टीप्लिकेशन में से छोटी मल्टीप्लिकेशन घटा दो और टाइम के डिफरेंस से भाग दे। है ना? अब आ गई सेम यही सवाल यहाँ। पढ़िए।
देखिए यार, कहता है ट्रेन पास टू पर्सन्स हु आर वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन है जी, इस ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर। अच्छा, आदमियों की स्पीड कैसे दे रखी है? मीटर पर सेकेंड। कहता है जी पाँच, नहीं सॉरी गलत बता रहा हूँ। सवाल में कह रहा है विपरीत दिशाओं से चलते हुए दो आदमी, यानी ट्रेन इधर जा रही तो आदमी इधर आ रहे हैं। कहता है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इसी ट्रेन को एक दूसरा आदमी जो इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कहता है 6 और 5 सेकंड में पार कर लेता है। यानी यहाँ 6 सेकंड में इसको पार कर लेता है और ये 5 सेकंड में पार कर लेता है। तो मेरे भाई यहाँ आदमी की स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो हम मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड में मीटर पर सेकंड में, क्या बुराई है? अगर ये किलोमीटर में होता तो ये किलोमीटर में मानते थे, मीटर है तो मान लेते हैं x मीटर पर सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अगर ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ जितनी दूरी। डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम। लेकिन दोनों चीज़ें अगर मूविंग हैं तो रिलेटिव स्पीड लेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? x+5, जुड़ जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन। स्पीड इनटू टाइम, टाइम आ गया जी 6, या आ गई ट्रेन की लेंथ, यानी इतनी दूरी चलेगी। सेम वही ट्रेन इस आदमी को पार करेगी, कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ जितनी दूरी का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? x+10। टाइम क्या लग गया जी? 5 सेकेंड। तो ये भी वही ट्रेन की लेंथ है और ये भी वही ट्रेन की लेंथ है, इक्वेट कर दो। x की वैल्यू आई 20, यानी ट्रेन की जो स्पीड है मेरे भाइयों वो है 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वो कह रहा है जी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। तो ये क्या है? ट्रेन की लंबाई, ये भी ट्रेन की लंबाई, किसी में भी रख लो, सेम आंसर आना है। तो यहाँ रख रहा हूँ मैं 20, एक्स की जगह 20 रख दो, 20 और 5 25, 25 ठीक है 150। तो मेरे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 150 मीटर, यानी ट्रेन की जो लेंथ है वो 150 मीटर। आए ना? ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है? 150 मीटर। बड़े भाई आगे देखिए, यहाँ पे भी वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो सकती थी, इन टर्म ऑफ और इन सेंस ऑफ टू गेट द स्पीड। क्या? 6 को 5 से गुना किया 30 आया, 10 को 5 से गुना किया 50, 50 माइनस 30 कितना आया? 20। और डिफरेंस, टाइम के डिफरेंस, तो 6 और 5 का डिफरेंस 1 से भाग, तो आंसर आ जाएगा जी 20 सेकेंड। आए ना? किसी भाई को दिक्कत है? आ गया, करिए जी। आइए जी।
रहा दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रम से 100 मीटर और 80 मीटर है समानांतर ट्रैक पर चल रही है। कहता है जी एक ट्रेन है, एक की लंबाई 100 मीटर है, दूसरे की 80 मीटर है, समानांतर ट्रैक पर चल रही है। अगर वे एक ही दिशा में चलें तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती। कहता है जी दोनों अगर एक ही दिशा में चले तो मान लीजिए इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, तो अगर दोनों एक दूसरे मतलब एक ही दिशा में चलेंगी और एक दूसरे को पार करेंगी तो मेरे बच्चों मैंने बताया है ये कि अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को भी पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी होगी, अपनी लेंथ प्लस दूसरे की लेंथ, यानी ये लेंथ जमा ये लेंथ, तो 100 और 80 180 मीटर की लेंथ चलनी होगी इनटू में रिलेटिव स्पीड। अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बड़ी में से छोटी घटा दो, यानी s1 माइनस s2 कर देता है इनटू टाइम। सवाल में कह रहा जी एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती। 18 से 8 मिनट बचाओगे तो s1 माइनस s2 की जो वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी। अब कह रहा है जी अगर ये सेम डायरेक्शन में ना जाके अपोजिट डायरेक्शन में जाए, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाए, अगर ये सेम में ना चल के अपोजिट डायरेक्शन में चले तो अपोजिट में भी एक दूसरे को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी होगी, दोनों को अपनी लेंथ जितनी। तो दोनों की लेंथ कितनी होगी, 100 और 80 180 मीटर लेंथ होगी। लेकिन अपोजिट में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की जुड़ जाएगी s1 प्लस s2। और कहता है दोनों सेम डायरेक्शन में चलें तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर लेती। तो भैया 9 से काटोगे 30, मेरे बच्चे s1 प्लस s2 की जो वैल्यू है वो आई 20 और s1 माइनस s2 की जो वैल्यू है वो है 10। अब इक्वेशन बनानी आती है, कट जाएगा 2s1 बराबर 30 तो s1 की वैल्यू 15, s1 की वैल्यू 15 रखोगे तो s2 निकल के आ जाएगा कितनी, 5। यानी एक की स्पीड 15 है तो दूसरे की 5 है। तो कह रहा तेज चलने वाली ट्रेन की चाल क्या है, तो आंसर आएगा 15। क्या आएगा भाई, 15 आए ना। करिए। करा भाई। देखिए भैया देखिए ये अच्छे सवाल है। कहता है ट्रक क्रॉसेज ए मैन मूविंग अलोंग द रोड। एक आदमी है जो किसी रोड के किनारे चल रहा था। आदमी की जो स्पीड है भैया वो है 6 किलोमीटर पर आवर। A truck crosses a man moving along the road at 6 किलोमीटर पर आवर। द मैन कुड सी द ट्रक अप टू 2 मिनट। कहता है एक ट्रक आता है और वो इस आदमी को पार करते हुए 2 मिनट बाद इसकी आंखों से ओझल हो, 2 मिनट बाद इसकी आंखों से ओझल हो। यानी बच्चे 2 मिनट तक तो ये आदमी भी यहां से यहां तक आया होगा, कुछ दूरी इसने भी चली होगी 2 मिनट में, है ना। लेकिन 2 मिनट में जो ट्रक था वो यहां से यहां आ गया होगा।
और कहता है यहाँ पे जाके इसकी आंखों से ओझल हो गया, मतलब डिसअपियर हो गया, इसको दिखना बंद हो गया। हाँ है ना, बात समझ रहे हैं? इसकी आंखों से ओझल हो गया। और कहता है कि जब वो इसकी आंखों से ओझल हुआ तो ट्रक और आदमी के बीच का अंतर 1.2 किलोमीटर था। यानी जब ऐसा सीन हुआ तब ट्रक आंखों से ओझल यहाँ हुआ था, और 2 मिनट में आदमी यहाँ से यहाँ आया होगा, और ट्रक 2 मिनट में यहाँ से यहाँ आ गया होगा। और जब ओझल हुआ तो इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो 1.2 किलोमीटर। एक बार मेरे बच्चों सवाल पढ़ो और बताइए कहाँ दिक्कत हो सकती है। देखिए मेरे बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा, मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई ये बताओ, जब आदमी इधर दौड़ रहा था ठीक उसी समय ट्रक की आदमी से मुलाकात हुई, और 2 मिनट बाद आदमी भी दौड़ते दौड़ते यहाँ आ गया होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि यार 2 मिनट में आदमी कितना दौड़ लिया होगा? तो भैया डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब आदमी की जो चाल है वो तो 6 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम जो ले रहा है आदमी यहाँ से यहाँ तक आने में वो ले रहा है 2 मिनट। तो 2 मिनट के घंटे बनाओगे बटे लाओगे 60, हाँ है ना? तो ये आएगा 0.2 किलोमीटर। इस बात का मेरे प्यारे बच्चों अर्थ ये निकला, इस बात का अर्थ ये निकला कि जो आदमी है वो 2 मिनट में 0.2 किलोमीटर डिस्टेंस चल गया होगा। जो आदमी है वो 2 मिनट में 0.2 किलोमीटर की डिस्टेंस चल गया होगा, हाँ है ना? कितनी देर की? 0.2 किलोमीटर की डिस्टेंस चल गया होगा, कितनी देर में? 2 मिनट में। यानी आदमी यहां से यहां तक 2 मिनट में कितनी दूरी चल गया? 0.2 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझ के बताओ, 0.2 किलोमीटर तो यहां से यहां की डिस्टेंस, और 1.2 किलोमीटर यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो इसका मतलब ट्रक ने तो 2 मिनट में यहां से यहां तक की दूरी चली, हाँ है ना? तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी बनी? 0.2 प्लस 1.2, तो जोड़ोगे तो ये डिस्टेंस आएगी मेरे भाई 1.4 किलोमीटर। 1.4 किलोमीटर, हाँ है ना? टाइम है 2 मिनट, 2 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 1/30 घंटे। तो स्पीड क्या होती है जी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 1.4 और टाइम आ गया जी 1/30। तो आंसर आएगा जी 42 किलोमीटर पर आवर। 42 किलोमीटर पर आवर। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो स्पीड है वो कितनी है? 42 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है वो कितनी है? 42 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर है। यानी ट्रक की जो चाल है वो है 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है यार, ये तो है डिटेल एक्सप्लेनेशन, है ना?
देखिए यार, आगे आते हैं। अब हमें इस तरह से नहीं समझना सवाल को जैसे मैंने कराया। देखिए, मैं बिल्कुल धीरे पढ़ा रहा हूँ। उसका एक उद्देश्य मात्र यही है कि आप अच्छे से बातों को समझ पाएँ। देखिए यार, रिलेटिव स्पीड में मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर पुलिस की स्पीड है मान लीजिए 15 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो हम यही देखते थे कि यार हर घंटे पुलिस चोर से कितना ज़्यादा भाग लेगी। तो पुलिस हर घंटे 5 किलोमीटर ज़्यादा भाग लेती थी। तो हम हमेशा वो डिस्टेंस पकड़ा करते थे कि जैसे पुलिस यहाँ पर है ना, और चोर यहाँ पे। तो चोर पुलिस से 50 किलोमीटर आगे है, तो बताइए पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी। तो हम ये देखा करते थे कि यार पुलिस को कितनी ज्यादा डिस्टेंस चोर से चलनी पड़ेगी। भाई आगे चोर तो आगे, चोर मतलब आगे की डिस्टेंस तो चोर भी भागेगा और आगे की डिस्टेंस तो पुलिस भी भागेगी। यहाँ के बाद भी तो पुलिस भागेगी, यहाँ थोड़ी पकड़ा जाना है, यहाँ कहीं पकड़ा जाना है। ये डिस्टेंस पुलिस ने भी कवर करनी है, ये डिस्टेंस चोर ने भी कवर करनी है। ये वाली डिस्टेंस बस ज्यादा पुलिस को, मतलब ये वाली अकेली डिस्टेंस पुलिस को अब कवर करनी है। इसलिए इस डिस्टेंस को हम रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल कराते थे, यानी पुलिस 5 किलोमीटर फालतू भाग रही है, तो ऐसे हम सोल्व करते थे। ऐसे ही हमें यहाँ सवाल में ये समझना है कि भाई चोर नहीं, सॉरी, ट्रक, ये ट्रक है जी और ये आदमी, दोनों की मुलाकात हुई। आदमी 6 की स्पीड से चल रहा था, ट्रक की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और कहता है जी मुलाकात हुई और मुलाकात होने के 2 मिनट बाद ट्रक उसकी आंखों से ओझल हो गया। तो यानी 2 मिनट में आदमी भी तो कुछ दूरी चला यहां से यहां तक की, और 2 ही मिनट में मेरे बच्चे ट्रक भी कुछ दूरी चला। मान लेते हैं 2 मिनट में ट्रक यहाँ पहुंच गया और उसकी आंखों से ओझल हो गया। जब ओझल हुआ तो उनके बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर है। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये तो सच मायने में आदमी ने भी चली और ये वाली डिस्टेंस ट्रक ने भी चली। मतलब ट्रक ने आदमी से कितनी ज्यादा दूरी चली, 1.2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस चलेगा ट्रक किस स्पीड से, क्योंकि ज्यादा चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड x-6 की स्पीड से। कितनी देर में जी, 2 मिनट में। 2 मिनट के घंटे बनाएंगे, बटे आएगा 60। 30 आया, 12×3 = 36, यह आएगा 36 बराबर x-6। तो x की वैल्यू आएगा 42 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मेरे बच्चों, ट्रक की जो स्पीड थी वो थी 42 किलोमीटर पर आवर, है ना। बढ़िया जी, आगे करिए। बंदन्ना, सर आप कमेंट तो देखते ही नहीं, जरूरी भी होती है तो नहीं हो पाता है, फिर क्या फायदा लाइव प्लेन। बेटा इतने सारे कमेंट आते हैं, कैसे देखें हम। एक बच्चा कह रहा है सर ट्रक की लेंथ नहीं ली। बेटा जब तक सवाल में ट्रक की लेंथ दे नहीं रखी तब तक हम नहीं ले सकते। क्वेश्चन सीट में आंसर नहीं रहता, शिव सागर करते हैं भाई उसका भी जुगाड़ आगे से। ठीक है जी, उसका भी इंतजाम करेंगे, टाइम पे लोड नहीं होती पीडीएफ। रवि प्रजापत, नाम ले लो, हमारा भी नाम ले लो। सर ले लिया भाई नाम। दुर्ग कुशवा कहता है जी आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं पढ़ते। बेटा एक ही प्रॉब्लम है, तो कमेंट पढ़ते रहते हैं तो इतना डिस्टरबेंस हो जाता है, फिर मत पूछो बात। इसलिए फिर सीधा पढ़ाने में लग जाते हैं। आगे पीछे पीडीएफ के क्वेश्चन थी सोनी, ठीक है भैया। अब मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, इसलिए मत करो धड़ाधड़ कमेंट, करो सवाल।
आइए जी। कहता है एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है जो कि उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। कहता भैया ये एक बग्गी चालक है, ये एक आदमी जा रहा है सेम डायरेक्शन। कहता बग्गी चालक आदमी को देखता है, पार करता है। आदमी की जो चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। हाँ ना। कहता है आदमी बग्गी को अगले 4 मिनट तक देख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी अगले 4 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आया होगा। ठीक है जी। लेकिन इतनी ही देर में जो बग्गी चालक है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। और कहता है जब उसकी आंखों से ओझल हुआ बग्गी चालक, तो उस आदमी और बग्गी चालक के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर। ऐसा सवाल में कह रहा है। हाँ ना। मैं इस सवाल को और फिर से डिटेल समझाता हूँ। ये पूरी कहानी 4 मिनट की है। तब आप मुझे एक बात का जवाब दें कि जो आदमी है, भाई जब बग्गी बग्गी चालक की इस आदमी से मुलाकात हुई, जब बग्गी चालक की इस आदमी से मुलाकात हुई, तो ये आदमी वहीं खड़ा होकर तो बग्गी चालक को देखता नहीं रहा कि अरे बग्गी चालक चल रहा है और मैं खड़ा हूं। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि स्पीड दे रखी, मतलब आदमी भी कुछ ना कुछ दूरी चल रहा होगा। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ कि बग्गी चालक कितनी दूरी चल लेगा 4 मिनट में? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है जी आदमी की 3 किलोमीटर पर आवर। 4 मिनट का मतलब 4/60, 4×3 = 12, 5×8, 1/5 कर लो 200 मीटर। हाँ है ना। यानी 200 मीटर की दूरी चल देगा। तो ये जो दूरी है मेरे भाइयों, ये है मेरे भाई 200 मीटर। हाँ है ना। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है, अगर ये डिस्टेंस 200 मीटर है, अगर ये डिस्टेंस 200 मीटर है, तो ये बताओ 4 मिनट में जो बग्गी चालक है वो तो यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब कितनी दूरी चली? 100 और 200 300 मीटर चली। हाँ है ना। तो बग्गी चालक ने 300 मीटर दूरी चली। 300 मीटर के किलोमीटर बनाओगे बटे 1000, तो 3/10 किलोमीटर दूरी चली। हाँ है ना। कितनी देर में भैया? तो आप कहोगे जी 4 मिनट में, 4 मिनट के घंटे बनाओगे बटे 60 कर देना, 1/15। तो कह रहा जी स्पीड बताओ बग्गी चालक की। तो चाल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 3/10 और टाइम है भैया 1/15। 5×3 = 15, 5×2 = 10। तो आंसर आएगा 9/2 किलोमीटर पर आवर, यानी 4.5 किलोमीटर पर आवर। बी मेरा आंसर है। 4.5 किलोमीटर हमारा आंसर है। हाँ है ना। अच्छा इसको अब मैं शॉर्टकट से भी समझा देता हूँ, ठीक है। साउंड नहीं आ रही? साउंड नहीं आ रही भाई? आ तो रही है साउंड। अब देखिए जी, इफ यू वांट टू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय रिलेटिव स्पीड, देन देयर इज नो नीड टू गेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन। हमें फिर ये देखना है कि यार आदमी ने, सॉरी जो बग्गी चालक है, उसने आदमी से कितनी ज़्यादा दूरी चली, तो 100 मीटर ज़्यादा दूरी चली। तो 100 मीटर के किलोमीटर बनाएंगे तो बटे लिखेंगे क्या? 1000। रिलेटिव स्पीड लिखेंगे तो बग्गी चालक की x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं समझने के लिए, आदमी की 3 है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बड़ी में से छोटी चाल, तो x-3। टाइम लगा रहे हैं जी 4 मिनट, 4 मिनट बटे यानी 60। देखिए 4 से 15 आया, 2 0 से 2 0, 15/10 यानी 1.5 आया, बराबर x-3 आया। x की जो वैल्यू आई वो 4.5 किलो। ये हमारा आंसर। क्लियर है? यानी उसकी स्पीड जो थी वो 4.5 किलोमीटर पर आवर। नीतू कुमार, तो लिखने भी दो, ढक्कन लिखना नहीं सिर्फ पढ़ना है। अब करो इस सवाल को, करिए जी कोशिश।
देखो यार दोस्तों, आओ। कहता है ट्रेन क्रॉसेज ए मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट 6 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना भाई, सवाल में कह रहा है कि एक आदमी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था रेलवे ट्रैक के बगल में। एक ट्रेन आई, मान लेते हैं उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। हाँ, कहता है जी ये ट्रेन आई, ट्रेन थोड़ी लंबी कर लेते हैं, ट्रेन थोड़ी बड़ी हो गई। ये ट्रेन थी जी। कहता भैया इस ट्रेन ने इस आदमी को देखा, और जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई तो कह रहा है जी 2 मिनट बाद ट्रेन उसकी आंखों से ओझल हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, हुआ क्या होगा कि 2 मिनट बाद आदमी तो चल के यहां से यहां तक पहुंचा होगा, है ना, जबकि ट्रेन चल के यहां से यहां पहुंच गई होगी। और कहता है उसकी आंखों से ओझल हो गई। जब आंखों से ओझल हुई तो आदमी और ट्रेन के बीच की दूरी 1200 मीटर थी। सवाल में ये पूछ रहा है कि भैया रेल की चाल ज्ञात करो, यानी एक्स की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। ये हमारा प्रश्न रख दो भैया, फिर पहले पानी ला दो। एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी, नहीं ट्रेन की चाल क्या होगी। लेकिन इस बार कह रहा है जी ट्रेन की लंबाई 300 मीटर। देखिए यार, इससे पिछले किसी भी सवाल में मेरे बच्चों ट्रेन की लेंथ नहीं दे रखी थी। जब ट्रेन की लेंथ नहीं दे रखी होगी, जब ट्रेन की लेंथ नहीं दे रखी थी तो हम नहीं ले रहे थे। अब दे रखी है तो हमें लेनी पड़ेगी, लेकिन कैसे, समझिए। देखो यार, बहुत ज्ञान वाली बात है, समझने की कोशिश करिए। ये ट्रेन है भाई हमारी, है ना। ये इस आदमी को मिली। आदमी ने पहली बार इसे इसका क्या हिस्सा देखा, इंजन देखा, फ्रंट देखा, ये वाला, है ना, इंजन देखा। पक्का क्या देखा भैया, इंजन। अब धीरे धीरे आदमी तो धीरे धीरे भागता रहा, तब तक ट्रेन आगे चली गई। अच्छा, ट्रेन का कौन सा हिस्सा आंखों से ओझल हुआ होगा मेरे भाई? आंखों से ओझल जो हुआ होगा वो हुआ होगा ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा। आंखों से जो ओझल हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, ट्रेन का पिछला हिस्सा। मेरी बात मानते हैं नहीं मानते? जबकि उन्होंने देखा क्या था यहाँ पे, ट्रेन का अगला हिस्सा, यानी ये एरो वाला हिस्सा, इंजन देखा होगा। और ट्रेन की लेंथ कितनी है बाबू? तो आप कहेंगे बाबू ट्रेन की, बाबू नहीं, ट्रेन की लेंथ है सर जी 300 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ है 300 मीटर। तो इस बात का अर्थ ये बना कि सर ये जो 300 मीटर लंबी ट्रेन है ये यहां पे थी। तो जब हमने टाइम नोट करना शुरू किया तो वो तो इस एरो को देख के शुरू किया, यानी इस कंपैरिजन को, यानी यहां से। लेकिन जब ये आंखों से ओझल हुई तब ये यहां नहीं थी, ये यहां थी, हाँ है ना। यानी कि जब ये आंखों से ओझल हुई तब तक इसका जो इंजन है, ये एरो वाला इसका इंजन है, वो यहां से लेके, ये एरो वाला इंजन है, यहां आ चुका था, हाँ है ना। तब ये इसकी आंखों से ओझल हुई है। तो इसका मतलब ट्रेन ने जब उसकी आंखों से ओझल हुई थी तो इंजन ने कितनी दूरी चल दी होगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी चल दी होगी। अगर डिटेल सोल्व करना है तो ये डिस्टेंस निकाल दो, सोल्व कर लो। वरना आप ये देखो कि ट्रेन ने आदमी से कितनी ज्यादा दूरी चली, 1200 मीटर ये और 300 मीटर ये, यानी 1500 मीटर दूरी ज्यादा चली। 1500 मीटर होगी डिस्टेंस, स्पीड हो गई x-6 किलोमीटर पर आवर। इसको 1000 से भाग देके बन गया किलोमीटर, और टाइम हो गया जी कितना, 2 मिनट। 2 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। 1.5 30 से करेंगे 45, x-6। तो x की वैल्यू निकालोगे 45 और 6 51। 51 किलोमीटर पर आवर होगी, यानी ट्रेन की जो स्पीड है मेरे भाई वो 51 किलोमीटर पर आवर। नहीं रख दोगे, बस ये रख दो।
अभिषेक कुमार कौन सा 60 कह रहा है भाई? 60 तो हम उसको घंटा बनाने के लिए कर रहे हैं, मिनट दे रखी है तो घंटे बनाने के लिए 60 से भाग दे रहे हैं। बता रहा हूँ भाई, एक सेकंड रुक जाओ, मैं खुद पढ़ लूँ पहले। ट्रेन है भाई लाल रंग की, ये ट्रेन है, दिखाई दे रही है। और ट्रेन की भैया लेंथ है 200 मीटर। कोई पत्थर से ना मारे मेरी ट्रेन को। आइए जी, देखिए बेटा, सवाल बेहद ही प्यारा, समझने वाला। अभी तक सवाल ये रहता था कि जैसे मान लीजिए मैं दौड़ रहा हूँ, ऐसे ऐसे दौड़ रहा हूँ, और मेरे बगल से एक ट्रेन आई या बग्गी आई या कुछ भी आया और वो चलते हुए मुझे क्रॉस करके मेरी आंखों से थोड़ी देर बाद ओझल हो गया। अब क्या है, अब सवाल ये है कि जी मैं ऐसे दौड़ रहा हूं और मैं धुंध में 400 मीटर तक देख सकता हूं, मतलब इधर भी 400, इधर भी 400, इधर भी 400, इधर भी, सारी तरफ 400 मीटर तक। 400 ही था ना, मैन काउंट सीन 400 मीटर, हाँ 400 मीटर धुंध में देख सकता हूं। तो जब मैं ऐसे जा रहा था तो मैंने पीछे से आती हुई एक ट्रेन को देखा, तो मैं कितनी दूर, मतलब पीछे कितनी दूरी तक ट्रेन देख सकता हूं? 400 मीटर पीछे तक। अब कहता है जी मैं भी भागता रहा ऐसे जोर जोर से, जल्दी जल्दी, और वो ट्रेन आई और मेरे को क्रॉस करते हुए, और थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों से क्या हो गई? ओझल होके चली गई आगे। हाँ है ना? तो इसका मतलब जो ट्रेन है वो बेसिकली मेरे से कितने मीटर पीछे है? 400 मीटर पीछे। जब आदमी ने देखा तो वो तो 400 मीटर देख सकता है, तो इसका मतलब उस समय तक ट्रेन और आदमी के बीच की दूरी 400 मीटर है, क्योंकि 400 मीटर से ज्यादा तो देख ही नहीं सकते। हाँ है ना? अब ध्यान देना, अब भैया आदमी यहां है और ट्रेन यहां है, ये जो एरो है ये इंजन है, ट्रेन यहां है। तो ये बताओ कि क्या ट्रेन रुक गई अब या आदमी रुक गया? तो आप कहेंगे जी नहीं, ना तो ट्रेन रुकी ना आदमी रुकी, दोनों भाग रहे हैं। तो आदमी क्या है बेटा, कितनी देर में? 3 मिनट में यहां से यहां तक आ गया होगा। हाँ है ना, आदमी 3 मिनट में यहां से यहां तक आ गया होगा। लेकिन कह रहा है जी जो ट्रेन है वो 3 मिनट में इसकी आंखों से ओझल हो गई, यानी यहां 400 मीटर दूर थी तो यहां से चलते चलते, यहां से चलते चलते यहां पहुंच गई और इसकी आंखों से ओझल हो गई। तो बेटा एक बात बताओ, ओझल जब होगी, ओझल जब होगी तो कितनी दूरी पे होगी? 100 ही मीटर तो दूर हो सकती ना, 400 ही मीटर तो दूर हो सकती। कारण क्योंकि हम धुंध में देख ही 400 मीटर सकते हैं, यानी इसके बाद वो ट्रेन हमको दिखाई नहीं दी हो, है ना? लेकिन एक बात बताओ कि आप जो टाइम नोट कर रहे हैं वो टाइम नोट किससे कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर हम टाइम नोट कर रहे हैं इंजन से, क्योंकि इसने जब यहां से आदमी ने मुड़ के जब देखा होगा पीछे 400 मीटर पीछे तक, तो उसे ट्रेन का आखिरी डिब्बा नहीं दिखाई दिया होगा, उसे ट्रेन का इंजन दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई? इंजन दिखाई दे रहा होगा, हाँ है ना? तो उसने टाइम नोट करना शुरू किया था इंजन से। पक्का किससे शुरू किया था भैया? इंजन से। किससे शुरू किया था बाबा? इंजन से। तो उसने टाइम नोट करना शुरू किया इंजन से, और ये ट्रेन अब धीरे 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 ऐसे बढ़ती रही, 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 और आंखों से उसके ओझल क्या हुआ होगा? ट्रेन का इंजन या आखिरी डब्बा? तो आप कहेंगे सर आखिरी डब्बा। इस बात का अर्थ ये हुआ मेरे भाई कि 3 मिनट में, 3 मिनट में जो इंजन था ना वो तो यहां से लेके यहां आ गया, यानी 3 मिनट में इंजन ने इतनी दूरी चली।
अब ये डिस्टेंस निकाल लोगे तो एक्चुअल तरीके से निकाल सकते हैं, अदरवाइज रिलेटिव स्पीड ले लीजिए। ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, तो डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इन टू टाइम। तो डिस्टेंस चली 400 मीटर, ये फालतू चली 400, 800 और 200, 1000 मीटर। भाई ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो आदमी ने भी चली और ट्रेन ने भी, तो रिलेटिव में तो हम ये लेते हैं कि आदमी ने ट्रेन से कितनी ज़्यादा चली, हाँ है ना। तो 400, 400, 800, 200, 1000 मीटर, 1000 मीटर के किलोमीटर बनाओगे तो बटे 1000 कर दोगे तो 1 किलोमीटर बन जाएगा। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी बाबा x-4। टाइम आ गया 3 मिनट, 3 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 1 बटे 20, ये 1, 20 1 कम 20, x-4, तो x की वैल्यू आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू आ गई जी 24 किलोमीटर पर आवर, यानी मेरे बच्चों ट्रेन की जो स्पीड है वो है 24 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। देखो मेरे दोस्तों सेम वही सवाल है, कहता है कार जो है 120 मीटर पीछे किसी बस से, ये मेरे बच्चों 120 मीटर पीछे है कार, ये कार की स्पीड है जी कितनी 48 किलोमीटर पर आवर, और बस की जो स्पीड है जी वो है 30 किलोमीटर पर आवर। मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं, सवाल की भाषा छोड़िए, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर ये कार इस बस को ओवरटेक करना चाहती है तो कितनी देर में कार इस बस को ओवरटेक कर लेगी। तो पहली बात तो आप ये कहेंगे देखिए सर दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए रिलेटिव स्पीड लोगे तो बड़े में से छोटी घटाएंगे तो 48 में से 30 गया, 18 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड बनी। और सर 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड होता है, 5 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है दोस्त 5 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझते हैं कि नहीं, हाँ है ना। तो रिलेटिव स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये कार इस बस को ओवरटेक करना चाह रही है, अगर ये कार इस बस को ओवरटेक करना चाह रही है तो कार को कितनी ज़्यादा दूरी चलनी पड़ेगी बस को ओवरटेक करने के लिए 120 मीटर की स्पीड से रिलेटिव। तो 48 में से 30 गया 18, 18 गया यानी 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 से भाई काटोगे तो उत्तर आएगा 24, यानी मेरे प्यारे बच्चों 24 सेकंड में ये कार इस बस को ओवरटेक कर 24 सेकंड में ये कार इस बस को ओवरटेक कर देगी। लेकिन सवाल ने ये नहीं पूछा, सवाल ने कहा जी ओवरटेक मत कराओ, आप ये बताओ ओवरटेक करके 760 मीटर आगे कब चली जाएगी। तो ओवरटेक तो करना ही करना है, साथ में 760 मीटर की लीड भी लेनी है। तो पहले तो भैया हमें यह समझना होगा कि 120 मीटर की लीड जो है उसको कवर करना है,
उसके बाद फिर हमें भैया 760 मीटर की लीड लेनी है। तो टोटल हमें कुल मिला के 120 जमा 760 या 1 7 8 880 मीटर की लीड लेनी होगी। किस स्पीड से जी? रिलेटिव स्पीड है 5। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, कितना बचा जी? 3। 5 7 35, 3 5 23, 176 सेकंड में ये कार इस बस से इतना मीटर आगे चली जाएगी। 176 सेकंड। ओके, आइए जी आइए, करिए। संदीप कह रहा है रिकॉर्डेड है क्या सर? कमेंट नहीं आ रहे क्या भाई? दबा के कमेंट आता है लेकिन सबके कहाँ आंसर देंगे? तरुण सैनी कह रहा है भाई एसएससी सीजीएल का बैच कब शुरू होगा? बेटे एसएससी सीजीएल का ही तो बैच है, यहाँ मैथ की पूरी तैयारी हो गई। गणेश गोरख आघाव कहता है कि रिलेटिव स्पीड 5 कैसे आई? बेटा 5 कैसे आएगी? बड़ी स्पीड में से छोटी घटाते तो 48 में से 30 गई 18 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आएगी 5 मीटर पर सेकंड। 18 मेरे बच्चे किलोमीटर पर आवर है, मैंने उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। देखिए यार, कहता है जी रात 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस को इसका पता सुबह 1 बजे चला। पुलिस को इसका पता सुबह 1 बजे चला। तो बताइए पुलिस चोर को कितनी बजे पकड़ लेगी? अगर चोर की चाल 42 है, 42 किलोमीटर पर आवर है, और पुलिस की चाल है 49 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बेसिक बात समझाओ मुझे। वो ये कि यार रात 10 बजे चोरी हुई और 1 बजे पुलिस को पता चला, तो 10 से 11 12 1 3 घंटे हो गए। यानी 3 घंटे तक मेरे दोस्तों ये चोर अकेला भागता रहा। 3 घंटे तक ये चोर अकेला भागता रहा। तो भैया 42 की स्पीड से 3 घंटे में ये चोर कितना भाग लेगा? स्पीड इनटू टाइम, कितना दूर भाग लेगा? यानी जब पुलिस ने भागना शुरू किया 1 बजे, तब तक चोर ऑलरेडी इतना आगे जा चुका था। हाँ है ना? अब पुलिस भी भाग रही है और चोर भी भाग रहा है, तो पुलिस हर घंटे चोर से कितना आगे चली जाएगी? 7 किलोमीटर पर आवर। यानी रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो बड़े में से छोटी घटाएंगे, यानी 7 किलोमीटर पर आवर। तो 7 की स्पीड से इतनी डिस्टेंस चलने में कितना घंटे लगेंगे? 7 6 42, आंसर आएगा 18 घंटे। यानी 18 घंटे में पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी। आफ्टर 18 आवर्स पुलिस विल कैच दैट थिप। विक्का मंदार, वेरी गुड। देखिए जी इसमें अब चेंज क्या करेगा पेपर में सवाल में? चेंज वो ऐसे करेगा, भाषा बदलेगा। क्या कहेगा जी? रात 10 बजे एक चोर ने चोरी की और 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू करता है। पुलिस को इसकी सूचना सुबह 1 बजे मिलती है। पुलिस अपने साथ एक कुत्ता लेके भागती जिसकी चाल है 600 किलोमीटर पर आवर। पुलिस अपने साथ एक कुत्ता लेके भागती जिसकी चाल है 600 किलोमीटर पर आवर। पुलिस की चाल है 49 किलोमीटर पर आवर। कुत्ता चूंकि पुलिस से तेज भाग रहा है, इसलिए पहले पुलिस तक पहुंचेगा
कुत्ता तेज भाग रहा है इसलिए पहले पुलिस तक पहुंचे। अरे यार गलत बोल रहा हूँ। कुत्ता चूंकि तेज भाग रहा है इसलिए पहले चोर को देखेगा, लेकिन चोर को कुछ नहीं कहेगा, वापसी आएगा और पुलिस को बताएगा कि मैंने चोर को वहां देखा। पुलिस वाला कहेगा जा दोबारा भाग और अब देख क्या चोर कहाँ है। फिर कुत्ता जाएगा, चोर को देखेगा, फिर आके पुलिस को सूचना देगा। पुलिस वाला फिर भेजेगा कुत्ते को, जा अब देख के आप चोर कहाँ, फिर आएगा, फिर सूचना देगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। और कहता है सवाल में कि कुत्ता तब तक आता जाता रहा जब तक पुलिस ने उस चोर को नहीं पकड़ लिया। तो बताइए कुत्ते द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें। ऐसे बड़ी सारी भाषा लिख देगा, करीबन 7 से 8 लाइनों में पेपर में, बल्कि पेपर में तो 10 से 11 लाइनों में ये सवाल बनेगा लैंग्वेज बना के। तो आपको वहां ये सोचना है कि यार कुत्ता कब तक भागता रहा। कुत्ता तब तक भागता रहा जब तक पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ लिया। और पुलिस ने चोर को कितनी देर में पकड़ लिया? 18 घंटे में। अगर पुलिस ने चोर को 18 घंटे में पकड़ लिया तो मतलब कुत्ता 18 घंटे तक लगातार भागता रहा। और कुत्ते की स्पीड कितनी है जी? 600 किलोमीटर पर आवर। तो 18 घंटे में 600 की स्पीड से कितना चलेगा? 18 छिके 108, 10,800 किलोमीटर। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। हाँ है ना? आइए जी। देखो यार सवाल में क्या करा मेरे बच्चों, कहता है कि लड़के ने बम लगाया। मान लेते हैं इस जगह पे बम लगा दिया भैया, और बम लगा के 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागने लगा। कहता है बम लगाने के 56 सेकंड बाद बम फट गया, बम ब्लास्ट हो गया। और जब बम ब्लास्ट हुआ तो बम ब्लास्ट होने की जो साउंड थी वो भैया 450 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ने लगी। यानी साउंड की जो चाल थी वो 450 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से बम की जो आवाज थी वो दौड़ने लगी। तो बताइए, अब आपको यहां बताना है इन हाउ मच टाइम द साउंड ऑफ ब्लास्ट विल लिसन बाय द बॉय। तो बताइए बम की जो आवाज है वो उस लड़के के कानों तक कब पहुंच जाएगी। मुझे यार एक तरीके से सवाल समझाओ, बाकी चीजें छोड़ दो। इसे समझ लो थोड़ी देर के लिए चोर, और इसे समझ लो पुलिस। चोर ने चोरी की और चोरी करने के 56 सेकंड बाद पुलिस को सूचना मिली। ऐसे समझ लो, चोरी की और चोरी करने के 56 सेकंड बाद पुलिस को सूचना मिली। तो चोर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितनी देर तक अकेला भागता रहा? 56 सेकंड तक अकेला भागता रहा भाई, कोई भी नहीं था। अब पुलिस भी भागना शुरू कर रही है, लेकिन पुलिस भाग रही है 450 की स्पीड से, चोर भाग रहा है 30 की स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड लेंगे तो 450 माइनस 30 क्या होगी? 420 मीटर पर सेकंड। 14 या 14 चौक 56। इसका मतलब 4 सेकंड में पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी। तो बेसिकली मेरे बच्चे सवाल भी यही है, लड़के ने बम लगाया, उसके 56 सेकंड बाद बम फटा। तो 56 सेकंड तक लड़का इतनी दूर जा चुका। अब बम की फटने की जो आवाज है, साउंड है, वो ट्रेवल करेगी, लेकिन किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि दोनों भाग रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड आई 420। सोल्व करा तो उत्तर आ गया 4 सेकंड। यानी 4 सेकंड में बम फटने की आवाज लड़के के कानों तक पहुंच जाएगी, है ना? 56 सेकंड बाद तो बम फटा,
हाँ और बम फटने के 4 सेकंड बाद उसके कानों में आवाज आई। करिए जी। आओ जी दोस्तों देखें। बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। बल्कि इसको तो देखिए यार, कहता है जी एक कुत्ता एक खरगोश के पीछे भागता है। एक कुत्ता एक खरगोश के पीछे भागता है। ये है भैया रैबिट, खरगोश, और ये है कुत्ता। कहता है खरगोश कुत्ते से अपने 125 कदम आगे। खरगोश जो है वो कुत्ते से अपने 125 कदम आगे। खरगोश जितनी देर में 4 बार उछलता, कुत्ता उतनी देर में 3 बार उछल जाता है। यानी जो खरगोश है, जो रैबिट है, तो सवाल में कह रहा है कि खरगोश जितनी देर में 4 बार उछलेगा, 4 जंप लेगा जितनी देर में, उतनी देर में कुत्ता 3 ही जंप ले पाता है। जंप का मतलब आगे जो बढ़ाता है ना, ऐसे ही वाला। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं मान लेता हूं कि यार वो टाइम 1 सेकंड है। कोई तो टाइम लेना ही था, मैंने मान लिया यार 1 सेकंड वो समय है। यानी 1 सेकंड में कुत्ता अगर 3 जंप ले रहा होगा, हाँ है ना, बिल्कुल विकास राय भाई, कुत्ता अगर 3 कदम ले रहा होगा, 3 कदम भाग रहा होगा, तो उतनी देर में खरगोश 4 कदम भाग जा रहा होगा। आगे कह रहा है कि खरगोश द्वारा और कुत्ते द्वारा एक जंप में तय की गई दूरी दे रखी है, कितनी कितने। कह रहा है जी खरगोश जो है वो एक जंप में 1.75 मीटर भागता है, जबकि कुत्ता जो है वो एक जंप में 2.75 मीटर भागता है। तो गुना करोगे, 3×5 = 15, 3×7 = 21 और 1 22, 3×2 = 6 और 2 8। तो यानी हम कह देंगे कि कुत्ते की दूरी होगी 8.5, मतलब कुत्ते की स्पीड होगी 8.25 मीटर पर सेकंड। भाई एक जंप में इतनी दूरी, 3 जंप में इतनी दूरी, और 1 सेकंड में 3 जंप, मतलब 1 सेकंड में इतनी दूरी, तो मतलब इतने मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई। और 4 से गुना करेंगे तो ये आएगा 7 मीटर। कितनी देर में भाई 4 जंप? 1 सेकंड में, मतलब 7 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड।
क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ है ना? कोई आपत्ति है जी यहाँ तक? नहीं। अब बात को समझिए। ऋषभ अवस्थी कहाँ ध्यान है बेटा? कौन सी मॉर्निंग में आ गया तू? अब देखिए, कुत्ते की जो स्पीड है वो है बेटा 8.25 मीटर पर सेकेंड। 8.25 मीटर पर सेकेंड, है ना? जबकि खरगोश की जो चाल है वो है भैया 7 मीटर पर सेकेंड। और सवाल में वो ये कह रहा है कि खरगोश जो है वो कुत्ते से अपने 125 जंप आगे। खरगोश कुत्ते से अपने 125 जंप आगे। तो बेटा ये बताओ, खरगोश एक जंप में कितनी दूरी तय करता था? 1.75 मीटर। तो 125 जंप में कितनी तय कर लेगा? गुना 1.7। भाई सवाल में कह रहा है कि जो खरगोश है वो कुत्ते से अपने 125 कदम आगे, मतलब खरगोश अपना एक कदम में जितनी दूरी चलता है उतने 125 कदम वो आगे है। किससे? ऐसे कुत्ते से। तो आप सबसे पहला तो ये बताइए कि कुत्ता इस खरगोश को कितनी देर में पकड़ लेगा? यानी ये पुलिस हो गई, ये चोर हो गई, इतनी दूरी फालतू चलनी है। तो आप कहेंगे जी देखिए 125 गुना 1.75 मीटर डिस्टेंस फालतू चलनी है। किस स्पीड से चलेगा जी? रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या होता है जी? बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड माइनस। तो 8.25 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 1.25। तो भैया पॉइंट से पॉइंट घटा, 125 से 125, तो उत्तर आया 175। यानी 175 सेकंड में ये कुत्ता इस खरगोश को पकड़ लेगा। मतलब आफ्टर 175 सेकंड कुत्ता विल कैच द खरगोश। कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा, है ना? अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, सवाल ने आपसे पूछा क्या? तो आप कहोगे सर सवाल ने तो ये पूछा था कि यार बताइए, जो खरगोश है, याद करिए कि कुत्ता खरगोश को कितनी छलांग में पकड़ लेगा, यानी कुत्ते को कितनी बार उछलना पड़ेगा कि वो खरगोश को पकड़ लेगा। तो मेरे भाई हमने ये माना था कि 1 सेकंड में कुत्ता कितनी बार उछलता है? 3 बार। तो 175 सेकंड में कितनी बार उछल लेगा? गुना 3 करेंगे, 500 आएगा 525 बार। यानी 525 जंप जब कुत्ता ले लेगा तब वो खरगोश को कब्जे में लाएगा, है ना? यानी जब वो 525 बार कुत्ता उछल लेगा तो खरगोश उसकी पकड़ में आएगा। तो यही सवाल में उससे पूछा हुआ था। देखिए जी, एक तरीका और भी बता रहा हूं, बाकी मर्जी आपकी। आपको एक्चुअल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं थी। आप चाहते थे यहाँ रेशियो भी ले सकते थे, 1.75 और 2.75 का रेशियो भी ले सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट हटा, 25 आते 175 और 25 11, यानी आप इसे 7:11 भी ले सकते थे। इस बात का अर्थ ये हुआ मेरे भाई कि यहाँ से आप
11 मीटर लेंथ मान सकते थे और यहाँ 7 मीटर लेंथ मान सकते थे, तब भी आपका आंसर सही आता। थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती, यानी पॉइंटों में थी तो आप उसका रेशियो बना के भी यूज कर सकते थे। सही है। आइए करो भाई सवाल को। देखिए रिलेटिव स्पीड तभी लगाते हैं जब दो चीजें एक साथ चलना शुरू करें, है ना। जैसे चोर पुलिस में भी लगाते हैं तो हम तभी देखते हैं जब पुलिस ने भागना शुरू किया, तब से हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं। आइए जी। टू ट्रेन फॉर दिल्ली लीव जयपुर एट 8:30 एंड 9 AM। कहता है दो ट्रेन दिल्ली से जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती। दो रेल जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती है। एक रेल चलती है सुबह 8:30 बजे, कितने की स्पीड से जी? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। दूसरी ट्रेन चलती है जी 9 बजे, कितने की स्पीड से जी? 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। एक ट्रेन चलती है 60 की स्पीड से, तो दूसरी ट्रेन चलती है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाँ है ना। ये दो ट्रेनें चल रही होती, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। दो ट्रेनें चल रही, एक 8:30 बजे चली, एक 9 बजे चली। सवाल ये है कि जयपुर, मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बताओ ये 9 बजे चलने वाली ट्रेन इस पहले वाली ट्रेन को कितने बजे मिल रही है? तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसे देखिए दोस्त, ये है चोर और ये है पुलिस। दोनों ने एक साथ एक जगह से दौड़ना आरंभ किया। पुलिस ने तो 9 बजे चलना शुरू किया, चोर ने 8:30 बजे चलना शुरू किया। तो ये बताओ जब तक पुलिस भागी तब तक चोर कितना अकेला भाग चुका था? तो आप कहेंगे आधा घंटा चोर अकेला भाग गया था। भाई पुलिस तो 9 बजे भागी, चोर 8:30 बजे भागा, यानी चोर आधे घंटे तक अकेला भागता रहा। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधे घंटे यानी कितनी दूर भाग लिया होगा? 30 किलोमीटर अकेला भाग चुका होगा, यानी 30 किलोमीटर तक अकेला भाग चुका होगा चोर। अब टाइम बच गया 9 बजे चोर पुलिस से 30 किलोमीटर आगे खड़ा है। अब पुलिस भी भागेगी भाई सुबह, और चोर भी भागेगा। तो पुलिस भागेगी 75 की स्पीड से और चोर भागेगा 60 की स्पीड से। तो पुलिस चोर को किस स्पीड से पकड़ेगी? तो रिलेटिव स्पीड 75 में 60 गया, 15 की स्पीड से। तो इसका मतलब आंसर आ गया कि जी 2 घंटे बाद पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी। 2 घंटे बाद पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी। इसका मतलब ये ट्रेन मेरे बच्चों 2 घंटे बाद इस ट्रेन को पकड़ लेगी। यही तो बात है। हाँ है ना। हाँ है ना। अब सवाल में ये नहीं कह रहा, सवाल में कह रहा कि बताओ यहां से कितनी दूरी पे पकड़ लेगी। तो हमें पता यार 2 घंटे बाद ये ट्रेन पकड़ लेगी, तो 75 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी चल लेगी? स्पीड इंटू टाइम, डेढ़ डिस्टेंस आ, यानी जयपुर से 150 किलोमीटर दूर 2 घंटे बाद ये ट्रेन आपस में मिल जाएगी। चलिए जी आगे। 3:45।
बहुत बढ़िया भाई, सारे बालक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा पढ़ाने में। आइए, कह रहा जी ये ट्रेन ट्रेवलिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर, एक रेल 9 बजे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिल्ली से निकलती है। एक दूसरी ट्रेन दिल्ली से ही 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलते हैं। कितने बजे? 2 बजे 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब कहानी क्या है वो समझ। कह रहा जी सबसे पहले तो ये बताओ कि ये कब मिलेंगे। तो भाई ये चोर है, ये पुलिस है। तो चोर कितनी देर से भाग रहा था? 9 बजे से 2 बजे तक, 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे अकेला भागता रहा। तो भाई 25 की स्पीड से 5 घंटे में इतना भाग लिया होगा। अब इस डिस्टेंस को कौन ट्रेवल करेगा? पुलिस। किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड। तो 35 में से 25 गया 10, तो रिलेटिव स्पीड आ गई 10। 5 दूनी 10 यानी 12.5 घंटे, यानी 25/2 घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी, है ना। अब मेरे भाई ये बताओ कि ये ट्रेन लगातार 25/2 घंटे चला देंगे तो इसको पकड़ लेगी। तो 25/2 घंटे में कितनी दूरी चल देगी? गुना कर दो, दैट इज योर आंसर। डू द मल्टीप्लीकेशन एंड गेट योर आंसर, है ना। जो भी करिए भैया 46 नंबर को। बहुत बढ़िया बेटा, जब तक पार्टिसिपेट करोगे कोई हरा नहीं सकता तुम्हें। कह रहा है जी दो स्थान पी और क्यू के बीच की दूरी 162 किलोमीटर है। ये पी है कोई स्थान, ये क्यू है। कहता है जी इनके बीच की दूरी 162 किलोमीटर। यहां से एक ट्रेन चली, मान लेते हैं इसकी स्पीड है पी किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन यहां से चली भैया, इसकी स्पीड है क्यू किलोमीटर पर आवर। तो मियाँ सवाल में कह रहा कि दोनों ट्रेनें एक साथ चलना शुरू करें, एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करें तो 6 घंटे बाद मिलती हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर दोनों ट्रेनें 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं तो दोनों एक साथ चलेंगी, तो इस डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे? रिलेटिव स्पीड से। अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएंगी, तो पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू की स्पीड से कितनी देर में? 6 घंटे में कितनी दूरी? 162 किलोमीटर। जैसे कटेंगे 36 18 झंडू 12 6 7 पहले
तो यानी मेरे प्यारे बच्चों P प्लस क्यू की वैल्यू है कितनी, 27। और सवाल में कह रहा है क्या कि इनकी स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना है जी, 8। एक दूसरे से 8 किलोमीटर फालतू चलती है, यानी P माइनस क्यू कर लो 8। तो सोल्व करोगे तो P की वैल्यू दोनों के जोड़ का आधा, 27 और 8 35/2 आता है ना सोल्व करना। Q से Q, P और P 2P 27 8 35, और Q की वैल्यू आ जाएगी 19/2। यानी दोनों ट्रेनों की चाल 35/2 और 19/2 आ जाएगी। यही हमसे पूछा है, ये तो बोला ही नहीं ना कि P और Q की स्पीड। P और Q तो हमने माना है पक्का। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगला सवाल देखते हैं। आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू यार, बाय।